मैं यहाँ पे पहला जो है। ओके। ओके। सो मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। हम एक प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू आपको देने जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरा इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है ऑनेस्टली। तो फिर भी मैं एक बार साइन अप के ऊपर आपको ले जाऊंगा। साइन अप आप करेंगे अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा अगर आपने एक बार या एक से ज़्यादा बार जो है वो लॉगिन किया हुआ है। ओके। सो हम इसका एक छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसके अंदर क्या आता है। बेसिकली इसके अंदर आप फर्स्ट पे आते हैं तो आपका लिखा हुआ आ जाता है कि आपने टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज को सर्व किया हुआ है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन को, कितने चैप्टर्स को सर्व किया हुआ है। आपकी एक पूरी डिटेल आ जाती है आपके पास बन के। आपके पास लिस्ट आ जाती है और यहाँ पे मजे की बात यह है कि आपको एक मैप देखने को मिलता है कि जहाँ पे बेसिकली लिखा होता है कि किस चैप्टर को आपने सर्व किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है। और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। बेसिकली काफ़ी अच्छा है, एक टूल सा आ जाता है। लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दिखाता हूँ, जो कि सबसे मज़े की बात है और सबसे यूज़फुल टूल है मेरे लिहाज से। इसके अंदर तकरीबन 6000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हैं अक्रॉस द 59 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आप इसको स्टेट्स के लिहाज से भी चूज कर सकते हैं। और जितने भी वहाँ पे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको ये दिखा देगा। लेट्स से कि अगर हमने एक न्यूयॉर्क की जो न्यूयॉर्क को चूज करना है, तो हम सिंपली इसके अंदर न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो दिख जाएगी। अच्छा, अब इनके अंदर ऐसे है कि जितने बड़े ये डॉट्स होंगे उतना बड़ा ये इंस्टीट्यूशन है। और अगर ब्लू इंस्टीट्यूशन है उसका मतलब है कि ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। आपको यहाँ सॉरी, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अगर एक यस, अगर तो एक पर्पल डॉट है इसका मतलब है कि ये प्राइवेट है। और अगर ब्लू डॉट है इसका मतलब है कि एक पब्लिक है। और यहाँ पे देखिए, अगर ये काफ़ी बड़ा एक डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। स्टूडेंट पॉपुलेशन के हिसाब से 19,000 इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। आपने लेट्स से कि अब इस यूनिवर्सिटी को, इस कॉलेज को आप सर्व करना चाहते हैं, तो आप इसको जस्ट एज अ प्रोस्पेक्ट कर लेंगे। और लेट्स से कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी सर्व किया हुआ है, ऑल स्टेट्स हम कर देते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं लेट्स से कि हार्वर्ड। और ये है कि आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके अंदर कुछ ये अभी एप्लीकेशन को टाइम हर लाइक अपडेट किया जा रहा है। और ये कि इसके अंदर आपको कुछ बग्स दिख सकती हैं। और अगर आपको बग दिखे तो डू मी अ फेवर, फीडबैक के अंदर आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका जस्ट मुझे जो है वो सेंड कर सकते हैं। यहाँ से चूज फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं और देन मुझे बता सकते हैं कि इसको फिक्स दिस। तो मैं इसको जो है वो फौरन जो है वो फिक्स कर दूंगा। तो हाँ, वो थोड़ी देर में ही जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 30,000 स्टूडेंट्स हैं। आप इसको डिटेल के अंदर खोल लें। डिटेल के अंदर खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आ जाएंगे। आपके पास डाटा आ जाएगा कि लाइक आप इसके एड अ प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने इसके सर्व किया हुआ है, इसके लिए कुछ शर्ट्स वगैरह बनाई हुई है, कुछ भी किया हुआ है। आप इसके ऊपर और रिसर्च कैसे कर सकते हैं। मेरे पास एक इंतहाई ज़्यादा यहाँ पे जो यूजफुल टूल है वो ये है कि फाइंड लाइक आप इस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर मैंने बिल्ट इन नहीं की, क्योंकि ये एक फ्री टूल है, मैं इसको फ्री ही रखना चाह रहा हूँ। तो आप इसको फ्री तरीके ही यूज़ करके आप जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको ये एक प्रॉम्प्ट सी दी हुई है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉम्प्ट मतलब हर इंस्टीट्यूशन के साथ अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही आप इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, लेट्स से कि हम इसके जो है वो अप्रूव्ड वेंडर्स जो है वो देखना चाह रहे हैं। जस्ट ये सर्च करेगा और आपको पता है कि आजकल जेमिनाई जो है आ चुका हुआ है। तो वो आपको यहाँ पे सर्च करने देता है आपके हाँ, आपके पास यहाँ पे बेसिकली साइट आ जाती है, इंफॉर्मेशन फॉर वेंडर्स आ जाती है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी
सप्लायर पोर्टल अब हो सकता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो लिस्ट ये अवेलेबल ना हो पब्लिकली, लेकिन अगर आमतौर पर जिनकी अवेलेबल होती है, लेट्स से कि आमतौर पर जो हिस्टोरिकली ब्लैक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनका अवेलेबल होता है। तो अगर हम हार्वर्ड कॉलेज तो नहीं है, यूनिवर्सिटी है, हम इसको बिल्कुल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अगर हम जो है वो चेक करते हैं तो आपके पास हाँ, अगर हम इसको सर्च करते हैं हो सकता है हमारे पास इसकी जो है वो सप्लायर्स की लिस्ट आ जाए। ओके। ओके, तो आपको यहाँ पर हाँ, आप इसको मतलब चेंज कर सकते हो। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का होता है, कुछ का नहीं होता, बट इट अपीयर्स कि इनका फिलहाल नहीं है कोई ऐसी पीडीएफ वगैरह या फिर कोई जो आपको शो हो जाती। आप इसी तरीके से अपने रिसर्च के बटन्स वगैरह बना सकते हैं, उसके बाद आपको इनकी फ़ोन नंबर्स मिल जाते हैं, आपको इनका एड्रेस वगैरह मिल जाता है। आप अगर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन एडमिन की ईमेल वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ये बटन्स बने हुए हैं। आप इसको सिंपली जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी अपनी जो कंपनी है उसकी वो जिस तरीके से रिसर्च करती है उसके मुताबिक, और आपको सिंगल क्लिक से आपका जो है वो ये ऑटोमेटिक